अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कादिर है और मैं पीक्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि आपको जब वो क्लाइंट बताएगा कि प्रोडक्ट के मुतालिक आपने इसमें लिखना है, तो आप उसके मुतालिक नॉलेज किस तरह हासिल करेंगे, किस तरह नॉलेज होना चाहिए आपको प्रोडक्ट के मुतालिक। तो सबसे पहले बुनियाद तो ये है कि जब वो आपको बताएगा प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले तो आपने जो है एक चीज़ नोट कर लें कि मैंने पहले भी कहा है, गूगल से आपको सब प्रोडक्ट्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो प्रोडक्ट है क्या चीज़, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, कौन कौन सी कंपनी सेल कर रही है और किस किस कंपनी से वो सेल हो रही है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में सबसे पहली जो चीज़ है कि भई आपने किस तरह नॉलेज हासिल करना है। सबसे पहले तो आप उसका थीम ऑफ द प्रोडक्ट, पर्पस क्या है, प्रोडक्ट का थीम क्या है। तो जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी जो प्रोडक्ट है वो है क्या, उसका थीम क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो प्रोडक्ट किस काम के यूज़ होती है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आप गूगल से सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको जो वो प्रोडक्ट क्लाइंट बता रहा है कि इस प्रोडक्ट मुतालिक आपने कंटेंट लिखना है, तो वो आपको गूगल से पता चल जाएगा भाई किस चीज़ के लिए ये यूज़ होती है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का पर्पज़ क्या होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट का एक्चुअली थीम क्या है। ठीक है, थीम से मुराद ये है कि वो प्रोडक्ट यूज़ किस पे इस पे होती है और पर्पस क्या है। ठीक है, फिर दूसरी बात कि आप प्रोडक्ट के मुतालिक और रिसर्च करनी है। जब आपको ये पता चल गया कि प्रोडक्ट इस काम के लिए यूज़ होती है, तो उसके बाद फिर आपने और अपनी रिसर्च को बढ़ाना है और उसके कौन सी रिसर्च में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए लाजमी तौर पे। इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। प्रीवियस मॉडल, जो उस प्रोडक्ट का प्रीवियस मॉडल है, अगर कोई है तो वो कैसा है। ठीक है, और न्यू मॉडल से रिलेटेड आपके और इसमें प्रीवियस मॉडल में कंपैरिजन करना है, ताकि आपको पता चल सके कि भाई इसमें क्या चीज़ एडिशन हुई और इसमें क्या चीज़ें थी। जब आप प्रीवियस मॉडल के मुतालिक और करेंगे न्यू मॉडल, तो आप ऑटोमेटिकली उसके चीज़ों के बारे में और रिसर्च करेंगे कि भाई है क्या चीज़। फिर जो है आपने रिसर्च करनी है उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं उस प्रोडक्ट की। हर देखें स्पेसिफिकेशंस होती हैं, फीचर्स होते हैं। मोबाइल है उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, फीचर्स हैं। लैपटॉप है उसकी स्पेसिफिकेशन हैं, फीचर्स हैं। एसी है उसके स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स हैं। हीटर है उसके स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स हैं। हर प्रोडक्ट के कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन फीचर्स होते हैं। तो जब आप प्रीवियस मॉडल के मुतालिक रिसर्च करेंगे, तो फिर प्रीवियस मॉडल के मुतालिक जो है कि कहते हैं आपको पता चलेगा उसमें स्पेसिफिकेशन फीचर्स ये थे, और न्यू मॉडल में जो है स्पेसिफिकेशन फीचर्स ये हैं, ये एडिशन चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये आप ए बी सी अगर आप देखें तो आपको तीनों आपस में इंटरलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि डी भी जब आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन यहाँ से डी से मुराद ये है कंपैरिजन का कि भाई जो है कि कहते हैं और भी कंपनीज तो वो प्रोडक्ट सेल कर रही होंगी, तो वो उनका भी जो है जब आप पढ़ेंगे कि भाई जो कंपनीज वो प्रोडक्ट सेल करें, मिसाल के तौर पे एसी जो है अगर कैनवुड सेल कर रहा है तो हायर भी सेल कर रहा होगा। तो आप देखेंगे कि भी अगर आपको हायर वाले ने दिया है कंटेंट लिखने के लिए, तो कैनवुड वाले भी देखेंगे, आप कैनवुड का आप देखेंगे वो क्या ऑफर कर रहे हैं, उनका आप जो है कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन करके, क्योंकि कंपैरिजन करने से आपको बेस्ट बेनिफिट पता चल जाएगा हायर का कि भी क्या है। तो इसलिए ये आपने रिसर्च लाजमी करना है, प्रीवियस मॉडल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, कंपैरिजन। इसके अलावा जो फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन है, जब आप उसके मुतालिक रिसर्च करेंगे और जो है कि कहते हैं आपके मुतालिक उसके मुतालिक फ़ाइनल प्रोडक्ट के मुतालिक जो डिज़ाइन है, आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, और इस फाइनल प्रोडक्ट के जो है डिज़ाइन जो है कि कहते हैं ये स्पेसिफिकेशन है, ये फीचर्स हैं, तो फिर आप आराम से आपको पता चल जाएगा कि भी जो है कि कहते हैं कंटेंट आपने इस प्रोडक्ट के मुतालिक ईजीली लिखना है। फिर उसके मुतालिक आपको ऑडियंस लाजमी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो जनरल ऑडियंस के लिए हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, जनरल ऑडियंस के लिए हैं। लेकिन लाइक लेडीज़ क्लॉथ्स हो गए, या इस तरह के जेंट्स क्लॉथ हो गए, या मेकअप का सामान हो गया, तो ये जो है जेंडर वाइज ऑडियंस आ जाती है, इसमें स्पेसिफिक ऑडियंस आ जाती है। सारी बात है, मैं एक लड़का हूँ तो मैं क्यों देखूंगा मेकअप का सामान, लड़कियाँ ही देखेंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऑडियंस
का पता होना चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन के बाद आपको जब फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन के मुतालिक जब आपको कंफर्मेशन हो जाए तो फिर आपको पता भी चल जाएगा कि भाई नॉलेज क्या है, आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट है किस लिए, अदर ये जनरल ऑडियंस के लिए है या फिर कोई स्पेसिफिक ऑडियंस है। अच्छा, हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई हिडन सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट्स आपने तलाश करने हैं कि भाई इस प्रोडक्ट के सीक्रेट्स कहाँ से। वो सीक्रेट्स आपको मिलेंगे जब आप गूगल से रिसर्च करेंगे उस प्रोडक्ट के मुतालिक। बहुत सारे जब आप रिसर्च कर लेंगे तो फाइंड आउट द हिडन सीक्रेट्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप उसमें से हिडन जो सीक्रेट्स होते हैं वो फाइंड कर लेंगे। वो खुद आपको उस वक्त समझ आ जाएगी कि भी इस प्रोडक्ट के ये हिडन सीक्रेट्स हैं जो वो बताना चाह रहे हैं। फिर नंबर 6, ब्रांड अवेयरनेस, यानी जो क्लाइंट आपको दे रहा है उसके ब्रांड के मुतालिक भी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो है कि कहते हैं वो ब्रांड है किस लिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या क्या यूटिलाइज़ करती है, उसने पुराना काम क्या किया, नया काम जो है वो क्या है, नया एडिशन क्या है, और क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और आगे क्या करेगी, है किस मुतालिक। बेसिकली ये जब तक आपको नहीं पता होगा तो ये चीज़ें भी आप प्रोडक्ट में शामिल नहीं कर पाएंगे, वो एक हेडलाइन नहीं बना पाएंगे, उसके कंटेंट नहीं बना पाएंगे। फिर जब आप उनकी वेबसाइट पर देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट मुतल्लिक़ है वो नीचे क्वेरीज क्वेश्चन भी लिखे होंगे, वो कॉमन क्वेरीज होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट में आपने लाजमी नोट करने हैं ताकि आपको पता हो कि भी जो है क्वेरीज क्या हैं और उसके आप अपने कंटेंट पे आंसर कर सकें। ठीक है, उस क्वेरीज के मुतालिक आप आंसर कर सकें उसके भी। ये मिसाल के तौर पे एसी जो है, एसी का प्रोडक्ट है तो बाद लोग कहेंगे कि फ़लाँ प्रोडक्ट में स्मेल आ रही है, तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं कि भाई इसमें स्मेल नहीं आती, तो ये एक चीज़ की अट्रैक्टिव होगी। फिर जो कॉम्पिटिटर इंफॉर्मेशन है, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ब्रांड है उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और कौन कौन से जो है वो क्या कहते हैं, ब्रांड से मुराद जो है क्लाइंट, जो क्लाइंट है उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और उनके जो है मुतलिक वो भी किस तरह के लेवल के और किस साइड पे जो है कि कहते हैं कितने बेनिफिट के साथ वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट फीचर्स में क्या आता है, प्रोडक्ट फीचर से मुराद है कि इसका पर्पस क्या है, बुनियादी मकसद क्या है इस प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी जो है प्रोडक्ट फीचर्स में जब आप लिखेंगे तो इसका पर्पस क्या है। पर्पस अगर एयर कंडीशन है तो हवा देना है, अगर हीटर है तो कमरे को गर्म करना है, अगर जो है कि कहते हैं कोई कपड़े हैं तो उसका पर्पस ये है पहनना है, वो तो घड़ी है तो टाइम देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। लाइक अगर कोई एसी के मुतालिक आपको दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भी एसी कैसे काम करता है और उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके लगाने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो तब आपको पता होगा एसी के अंदर कौन सा सिस्टम फिट है और उस सिस्टम के तहत वो किस सिस्टम के तहत काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाउ इट इज़ डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड, ये कैसे डेवलप्ड हुई प्रोडक्ट और किस तरह डेवलप्ड, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए और यहाँ से कहाँ चीज़ लगाएगी, कौन सी जो है कि कहते हैं कंपनी से इसमें चीज़ लगाएगी, कौन से कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और कहाँ कहाँ से ये मैन्युफैक्चर होता रहा। इसके अलावा इसकी क्वालिटी किस तरह चेक की जा सकती है, ये भी आपको कोई भी प्रोडक्ट है आपको पता होना चाहिए। लाइक एसी है तो सबसे पहले उसकी कूलिंग देख कर ही पता चलेगा कि भी उसकी क्वालिटी कैसी है। तो वो आप बता सकते हैं कि भी इसकी कूलिंग इतनी है, एसी के मुतालिक जो है बता सकते हैं कि भी इसकी कूलिंग ऐसी है। या हीटर है तो आप उस मुतालिक बता सकते हैं कि वो हीटिंग लेवल उसका ये है, उसकी क्वालिटी आप ये चेक कर सकते हैं कि ये इतना हीट कर रहा है। तो ये हाउ इट इज़ चेक फॉर क्वालिटी, कि भाई ये चेक किससे किया जा सकता है कि आप खुद हीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि भाई जो है क्वालिटी कैसे दें और ये डिलीवर कैसे होगी प्रोडक्ट। फिफ्थ वन पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है कि भाई ये डिलीवर कैसे होती है प्रोडक्ट। जब तक आपको ये नहीं पता हो ये भी आपको क्लाइंट बताएगा। ये बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपको क्लाइंट गाइड करता है कि भी हाउ इट इज़ डिलीवर्ड, ये डिलीवर कैसे होगी। तो वो जो है कि कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि भी ये तो TCS डिलीवर होगी तो किस कोरियर डिलीवर होगी, वाया प्लेन डिलीवर होगी, वाया ट्रेन डिलीवर होगी, वाया शिपिंग डिलीवर होगी, तो किस तरह डिलीवर होगी ये सारा कुछ आपको मालूम होना चाहिए। इसमें आपने कस्टमर के लिए आपने बताना है कि भी आप इसको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं
और फिर आपने किस तरह सर्विस का, अगर ज़ाहिर बात है जब आप बाइक लेते हैं या कुछ लेते हैं तो फिर आपको उसको पता होना चाहिए कि भाई जो है कि कहते हैं सर्विस करवाते हैं ना, 3 महीने के लिए सर्विस होता है, आप उसमें साथ ऑफर होनी चाहिए कि भाई इसमें जो है कि कहते हैं 6 महीने के लिए सर्विस फ्री है, 3 महीने के लिए सर्विस फ्री है, या साल के लिए सर्विस फ्री है। तो इसमें आपको पता होनी चाहिए हाउ इट इज़ मेंटेन की, कैसे मेंटेन की जाती है और इसकी सर्विस कैसे होती है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वारंटीज़ आपको पता होना चाहिए जो है कि कहते हैं वारंटी इसकी कितने अरसे की है और आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैक्सिमम जो है कि कहते हैं अगर आप क्वेरीज वगैरह पढ़ेंगे तो वो वारंटी से रिलेटेड होती हैं। तो वारंटी से रिलेटेड जो है कि क्वेरीज आप जब आंसर करेंगे तो बहुत से कस्टमर्स अट्रैक्टिव होंगे। और जो है कि कहते हैं आप जब वारंटी से मतलब कि फ़लाँ प्रोडक्ट 6 महीने के लिए, फ़लाँ प्रोडक्ट साल के लिए, और आप जो है उसकी देखेंगे वाकई जो साल के लिए भी है, 6 महीने के लिए भी है, वो आपको क्लाइंट बताएगा कि भाई हाँ ये 1 साल तक है, 6 महीने तक है। तो ये वारंटी गारंटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस प्राइस बहुत ज़रूरी है कि आया आपको पता होना चाहिए कि भाई जो है प्राइस जो वो दे रहा है बाकी कंपनी की निस्बत ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। तो ये फीचर होते हैं प्राइस के भी जो है कि कहते हैं कि भाई प्राइस आप अगर वो ज़्यादा दे रहा है तो आपने बताना है कि भाई जो है प्राइस वो क्यों ज़्यादा है, एडिशनल बेनिफिट प्रोडक्ट में आना चाहिए, आपको वो ढूंढना चाहिए, हिडन सीक्रेट ढूंढना चाहिए। फिर कंपैरिजन बताना है कि भाई जो है कि कहते हैं एक तो प्रीवियस मॉडल से रिलेटेड कंपैरिजन बताना है या और भी कंपैरिजन करना है दूसरी कंपनी से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट को, ताकि आप उसके ज़्यादा बेनिफिट्स बता सकें और ताकि वो जो है लाइक अब दो मोबाइल्स हैं, नोकिया और सैमसंग। सैमसंग नेवर हैंग, वो हैंग नहीं होता देन अदर मोबाइल्स, किसी और मोबाइल की तरह कोई भी हैंग नहीं होता। तो ये आप कंपैरिजन इस तरह का लिख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट के भी। आपने प्रोडक्ट नॉलेज बेसिकली जो कंटेंट राइटिंग है आपकी बेसिकली डिपेंड इसी पे करती है जब तक आपको प्रोडक्ट के मुतालिक मालूम है, इसलिए इसको जर्नल रिलेटेड कहा जाता है कि भी जब तक आपको जो है प्रोडक्ट के मुतालिक कोई भी प्रोडक्ट कोई भी यूज़ कर सकता है। तो जो है कि कहते हैं आपको प्रोडक्ट के मुतालिक नॉलेज होगा, आपको प्रोडक्ट के मुतालिक नॉलेज होगा तो तब आप जाके लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा प्रोडक्ट के मुतालिक तो आप क्या कंटेंट राइटिंग करेंगे। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या, कौन सी सेल हो रही है, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह।